पवित्र पवित्रता रूपी धारा को पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर पवित्रता देवताएं किंगडम में आ जाएंगे। क्लास में सुनने के लिए जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा को नाटक कहो, खेल को, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बाय बाय क्लास बीच में दिखती है। बाय बायला बायला बायलाइट बायप्लॉट बायप्लॉट प्लॉट बायप्लॉट बीच में दिखती है लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इस तरह से यह बेहद बड़ा ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर है तो एक्ट्रेस को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि अभी हम एक्ट्रेस एक्टर्स है तो अभी हम एक्टर्स है तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यहाँ शुरू होता है, हमारे यहाँ पाठ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। फिर इसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर से कैसे कैसे पाठ होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है। इस नाटक में हीरोइन पार्ट किसका है, हीरोइन पार्ट किसका, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक करने से तो काम नहीं चलता। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी है। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछे कि इसमें क्या स्टोरी है, वह कहाँ से शुरू होता है कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है तो उसको क्या क्या कहा जाएगा। कहेंगे इसको इतना भी नहीं पता है, कहते हैं मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही चलेगा। तो इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद का नाटक का जो रचयिता है वो जानना है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन है और अभी एक्टर्स के हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। यह सब बातें आप समझा रहे हैं। यह सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते हैं सुनते हैं और वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है, डायरेक्शन की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है। अभी डायरेक्टर बन करके एक्टर कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत भी मैं करता हूँ। कैसे, जो
प्योरीफाइड सच्ची की दुनिया है जिसको नई दुनिया कहते हैं। वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएटर रहता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके एक्टर के डायरेक्शन में चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्योरीफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताएं किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़े नीचे गिरते हैं अथवा वान मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्म का टर्न आता है, इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन। यह सभी धर्म स्थापन कर नंबर 1 आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी हुई, इसके बीच में ये दूसरे दूसरे बायप्लॉट कैसे चलता है, यह सब वर्त व्रत वृत्तांत वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। अभी यह नाटक पूरा होने पर है। वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। अभी यह नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है। इसको 5000 वर्ष लगाना है। बाकी इसमें थोड़े वर्ष है। अभी इसकी तैयारी है। अभी यह नाटक पूरा होकर फिर रिपीट होगा।
ये सारा वरदान बुद्धि का होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर नया भारत नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आ करके भारत चौविनाची खंड है, प्राचीन अपना देश है। अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरा देश में यह भी एक टुकड़ा हो गया है, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था। इसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गया हुआ है सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य से एक धर्म। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसलिए बाप कहता है इसका डायरेक्शन करते फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नई भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। समझा? इस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, अभी कोई अकाल मृत्यु नहीं। तो ऐसा लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी मिलेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो यह है कर्म क्षेत्र। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डाले, कैसे उसमें संभाल करो, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बढ़ाएं, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्म को उसे मनाओ। अच्छे बीज डाले तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या क्या मिलेगा? यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो इसमें ही रो रहे हो। दुख और शांति, कुछ न कुछ रोग आती खिटखिट होती ही रहती है। सब आयु मनुष्य को दुखी करती है ना? इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं उसी क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा ना। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो यह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर आप बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों को जो सीड बीज है वो अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो यह सभी चीज़ें समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंट। साइलेंट का मतलब आई एम सॉल पास साइलेंट पीछे टॉकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ड। तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। इस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह और देह सहित देह के संबंधों का भी अटैचमेंट छोड़ो, इससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धर्म में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंत मति से गति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। समझा? ऐसा अपना धारण बनाना है कि है। अच्छा, अब बैठो। साइलेंस में चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होता है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपनी इसी एम एम आई एम सोल पास्ट फ्यूचर सोल अथवा साइलेंस सोल, यह याद रखना। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल। इस आर्गन से बोलते हैं तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार ले करके बोलते हैं। चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी जरूरत है उसका आधार ले करके काम करो। ऐसा आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चे के प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। अच्छा, संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता का उच्चरित माँ बाप के माधेश्वरी के प्रति। ऐसी मवी राधर बेटी, दिन मेरे समय दिव्य कार्य पर तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती है, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के स्टेप नहीं लेते हैं उनसे मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा हो तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। ये फायदा अभी स्थापन होता है तो सचिव क्रेता तक खुलता है।
वहाँ जैसा बाप वैसे बेटा। ऐसे ड्रामा करिए कोई जैसे बाप वैसे बेटा नहीं होता। अभी बच्चे को तो बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा फायदा बना हुआ है, जैसे बाप वैसे बेटा। तो अनादि फायदा इस संगम पर समय ईश्वर पति प्रस्तुत होकर स्थापन करते हैं। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थ की बेटी, अब तुझे बहुत अराउंड स्वीटनेस बनना और बनाना है। द वर्ल्ड सॉवरेनिटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारा हाथ में है। देखो, अल्माइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र में आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन के कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सृष्टि चेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वह तत्पर दरबार खुली है, जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करना अर्थात पुरुषार्थ किया है। अनुभव वह सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान में मिलता है। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से वियोग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। जिन्हों तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए, इस असुरी दुनिया को विनाश कर देवी दुनिया का स्थापन कर रही है। फिर पीछे की सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी तक ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे पे रहो तो सदा अपार खुशी होगी। निरंतर हर्षित मुख
उनका नशा होना चाहिए कि मैं कौन किसका हूँ, हमारे कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज प्राप्त करते हो कि सिद्धि में युवराज बनेंगे। ये कितना नशा सही है। इस अपने भाग्यों पे देख खुशी में रहो। अपने लक को देखो कितना, इससे कितनी लॉटरी मिलती है और कितना शेर तेरा लक से बैकुंठ का लॉटरी मिल जाता है, समझो। लकी देवी फूल बच्ची। इस सुहाने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने नरसाकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहाँ पर कोई भी मनुष्य अपने विनाशी क्षयपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। यह विनाशी ज्ञान रत्न का खरीदारी और अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि में खरीद करना है। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन ज्ञानों से दिखने में आया है, मगर महीन गुप्त छिपा हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तो तब तक निश्चिंत बेफिक्र निसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण करने की निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान रत्न में सुख समाया हुआ है। जैसे सूर्य सागर में जल को खींचता है तो फिर ऊंची पहाड़ों पर बसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वरी द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं इस चीज से जटाओं से गंगा निकलती है। अभी इनके मुख्य कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भगीरथ पुत्र पावन हो। अमर बन रहे हो, यह किरताज बनने का वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो किरतार बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडल अर्थात स्थान। यह अब यह मंडली कहाँ कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में और सारी दुनिया स्वधर्म का बोल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्ति या फिर प्रकृति का बोल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो।
इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिस जिस जिसने अपने नैन से देखा भी नहीं है। इस निराकार में उन्हीं का इतना अति प्यार आता है जो कहता है, ईश्वर अपने अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा बंदा है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रकट हुआ है तब उनको पहचानते नहीं है। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे ही कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। बल वो देखते भी नहीं है, परंतु बुद्धि योग में यही महसूस करते हैं कि ईश्वर स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, सर्वत्र है, हर जगह। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में आए पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो, परंतु मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं है। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, क्योंकि वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उनको अगर पहचान लेते हो कितना भी प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर इस साकार में होगी। बाकी जो ईश्वर से को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। सब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे स्वयं देवी गुण की खुशबू में भरे हुए हैं। स्वीट फ्लावर अपनी प्रभु पिता पर अपना जीवन के छड़े चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताएं दिव्य शोभनीय तन प्राप्त हो जाती है। सेल्फ को जानने से ही तुम्हारा राइट रंग सत्य असत्य का फर्क आ जाती है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जवान रहती है, जिससे किसी का संदोष कर नहीं सकता। संदोष का छाया संदोष संदोष का छाया उसके ऊपर पड़ती है, जो खुद अज्ञानवश है। इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी का जवाब पर भरोसा न रख। उन्हों से लिखित लिखवाते हैं। मनुष्य को बोल अनटूट निकलता है। अगर ट्रूथ होता तो उसकी माँ वाक्य पूजे जाते हैं। जैसे देखो, डिवाइन फादर के ट्रूथ माँ वाक्य के शासक बने हुए हैं। जिन्होंने गान में पूजन चलता है, उनके ट्रूथ सत्य माँ वाक्य के धारण करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। अहो होली हत्या कमल, होली हत्या कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे तेरी सारी काया पलट कमलपुर संग संग कमलकंज बनी है। परंतु पहले जब 16 कंचन बनती है तब सारा तन प्योर बन जाता है। जिस होली कमल तन में अति कोशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपक को बुझाया, ज्ञान तेज को जगाया, अति शीतल रूप बन गई हो। कुछ शीतल रूप बन कर अन्य हमजिस को भी ऐसे सच्ची शीतलता ज्ञान देना, अथवा इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई है। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, लीव बैकुंठ गोल्डन गुलशन में आग जाकर विश्राम करेंगे। अच्छा वरदान। बाबा शब्द का चाबी से सर्व खजाना प्राप्त करने वाला भाग्यवान आत्मा को सहायक और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान न सकते, तो वह सुना नहीं सकता। लेकिन एक सब बाबा दिल से मना और दिल से सारों औरों का सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गान योग्य बन गए, क्योंकि बाबा सर्व खजाना की
भाग्य की चाबी है, चाबी लगाने की विधि है, दिल में जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाना सदा हाजिर है। स्लोगन बाप दादा के स्नेह है तो स्नेह में पूरा जहान को कुर्बान कर दो। हो गया।